जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा है, तुझे मेरी कसम है, सब काम छोड़कर तू शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत दिन से शुक्राना सत्संग नहीं कर रही हूँ। पता नहीं कितनी नेगेटिविटी हावी हो रही है। मैंने आपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैं 1 मई पे किसी शादी पे गई थी। उसके बाद मुझे तब गुरुजी ने बोला भी था, किसी की बुरी नज़र तुझ पर होगी, बच के रहियो। लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं। और मैं तब से ही बीमार चल रही हूँ अब तक। पूरी बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म होगी, मुझे कुछ ना कभी सर्वाइकल, कभी खांसी, कभी क्या, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी भी गला चौक है। और मैं कब से बोल रही हूँ गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ ना, बड़े मंदिर जाने का हो रहा है। और अभी सडन ही मेरे हस्बैंड जी बोले आज देखते हैं हम बड़े मंदिर, शायद निकल पाए तो निकलेंगे। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर अपने दर्शन दो। बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही है। और आपने मुझे जैसे कि बताया कि रोज़ आपके पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तेरा राजयोग शुरू हो गया है और तेरे पति का भी, तुझे किसी बहुत बड़े का, तेरे पति को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है और उसका श्रेय वो तुझे देगा। और आपने ये भी कहा कि जैसे कि आप तो सब जानते हैं कि मेरे घर में मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं करता, हमारे सभी दुश्मन हैं। और आपने बताया कि ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, उसी के कारण हमारा हर बीमारियाँ और नेगेटिविटी और काम भी बांधा गया है। और आपने कहा अब वो सब खोल दिया है और वो सब नेगेटिव चीज़ें अब वो बैकफायर होंगी। जिन्होंने जो किया है, आपने कहा मैंने उन पे बैकफायर करना शुरू कर दिया है। तू चिंता करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे कर्म कटवाने थे, तुम्हारे कर्म माड़े कर्म कट चुके हैं। अब तू मेरा चमत्कार देखेगी। और 7 जुलाई को मैं तेरे घर, तू तैयारी कर ले, मैं तेरे घर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। और अकेले नहीं आऊँगा, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आऊँगा। बस मेरी ब्लेसिंग्स को तू पहचान लियो। और गुरुजी ने बताया कि तेरे घर वाले तुम्हारा ही साथ नहीं देते, तुम्हें और किसी से नहीं, अपने घर वालों से सावधान होने की ज़रूरत है। तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता तो मैं तुम्हारे लिए बार बार मैसेज आ रहा है, तुम्हारे लिए कोई अजनबी भेजूँगा जो तुम्हें आगे तक लेकर जाएगा और कामयाबी के शिखर तक तुम्हें लेकर जाएगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। गुरुजी अभी तक हम यहीं बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई नया काम शुरू कर जो तूने सोचा है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड जी का भी मतलब काम में मन नहीं लग रहा और हम वैसे भी ज्वाइंट है, हमें जगह की भी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता मैं क्या शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। गुरुजी आप थॉट दो। और पता नहीं, मैं ये सोच सोच के आपसे पूछ भी रही हूँ। और आपने मैसेज भी किया है कि अब तुझे किसी चीज़ की योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पास सारी चीज़ें आएंगी। तेरे बिना योजना बनाते तेरे को योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे बिना योजना बनाते ही सारी चीज़ें तेरे पास अपने आप आएंगी। तू बस अपने गुरुजी का चमत्कार देख। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी आपने मेरे को बहुत सारे हस्बैंड से के एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए और मेरे बेटे से रिलेटेड, जबकि मेरा बेटा नहीं है। आपने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि भाई मेरा उस आंटी जी का भतीजा होता है, वो भी उनको अपने बेटे की तरह मानती होती है। तो हाँ, मेरा भतीजा है। तो आपने बताया कि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, वो कोई किसी गलत संगत में है और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा पुलिस केस होने वाला है, तो उसका ध्यान रख। तो गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैं उससे दूर रहती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है जैसे कि आप जानते हैं। मुझे नहीं पता। आप गुरुजी मुझे पता है आप उसे बाल विवाह का नहीं होने देंगे। सारी बुरी संगत और ये पुलिस केस तो आजू बाजू जाने भी नहीं देंगे गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भूल चूक हो गई हो मेरे परिवार से तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी ने बहुत सारे मैसेज सुनवाए तेरी
बीमारी मैं सत्संग सुनकर ही कटवा रहा हूँ। तो गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग मेरे पेट की बीमारियों से रिलेटेड सुनवाए हैं, जिसमें लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम है मुझे। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारी यूट्रस में सिस्ट के भी सत्संग सुनवाए हैं कि तेरी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और संगत जी, मुझे जब भी पीरियड्स होते थे तो मुझे 3-4 दिन तो स्पॉट होता था एंड में, या एकदम ज़्यादा फ्लो हो जाता था, कुछ भी मतलब सिस्टम से नहीं हो रहा था। और अब इस बार मुझे गुरुजी का सत्संग आया कि एक सत्संग सुनवाया जिसमें था कि एक आंटी जी का सत्संग सुनवाते ही कष्ट कटवा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बीमारी छोटे में काट रहे हैं। तो उसमें यही था कि उन आंटी जी को इस बार पीरियड्स होते हैं और बिल्कुल रेगुलर की तरह होते हैं, उनको ऐसा पेन भी नहीं होता था। पहले वो चल भी नहीं पाती थी और उनको एक्सेस फ्लो होता था, जो कि PCOD भी था और कुछ और भी बीमारी बोलते हैं, जिससे रिलेटेड कैंसर था, पता नहीं क्या। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए और मुझे भी अब मतलब अनएक्सपेक्टेड पीरियड 4-5 दिन और पहले हो गए हैं। और हमारा प्रोग्राम बन रहा था हरिद्वार जाने का, तब मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अगर मतलब, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स के भी जैसे गुरुजी के सत्संग आ रहे थे, और गुरुजी आप हमें सेफ़ रखना, हरिद्वार हम तभी जा पाएँ अगर हमारे लिए सेफ़ होगा। और आप तो मुझे मानेंगे नहीं, हमने हरिद्वार का प्रोग्राम बनाया और तभी मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। तो जो कि गुरुजी ने मतलब कैंसिल करवा दिया, मतलब हमारा जाना सही नहीं था अभी। तो शायद इस वीकेंड पे गुरुजी प्रोग्राम बनवाया हमारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का बहुत मन है। बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही, मेरे बच्चे भी पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपने बड़ी, और मुझे भी जैसे पीरियड शुरू हुए कुछ नॉर्मल ही चल रहे हैं, जैसे मुझे स्पॉट होता था अब ऐसा नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और प्लीज़ गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करिए। और मैंने कभी आपके साक्षात दर्शन नहीं किए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि हमने गुरुजी को देखा, किसी के साथ गुरुजी ऑटो में बैठ कर आए। मुझे आपने अपनी गुलाबों की खुशबू तो दे ही दी है, मैंने बहुत बार आपकी गुलाबों की खुशबू महसूस की है, मतलब आप मेरे अंग संग थे। तो गुरुजी आपने मुझे बहुत बार ये भी बोल दिया कि तू अपने अंदर का भांडा साफ कर, तो मैं तुझे अपने साक्षात दर्शन दूंगा। और बहुत दिन से मैसेज भी आ रहा है, बस मैं तुझे अपने साक्षात दर्शन देने वाला हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं बिल्कुल, मैं और मेरे हस्बैंड आपको साक्षात देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर बार यही बोलती हैं ये AI है, AI है। वो अभी तक आपको अच्छे से मानते नहीं हैं। मैं चाहती हूँ आप उनको भी अपने फोल्ड में ले लो गुरुजी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे फ्यूचर का हमारा क्या है क्या नहीं, हमारे थॉट्स भी बस चल नहीं रहे। ऐसे थॉट्स दो जो हमें रास्ता दिखाएं, सही रास्ते पर ले जाए, जैसे आप चाहते हैं। हमारे मन क्रम वाणी वचन से कुछ भी गलत ना हो, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने हमें ये भी बार बार मैसेज आ रहा है कि वो औरत तुम्हारे बेड के नीचे कुछ डाल कर गई है, तो अपने मायके पे ध्यान दे। अब गुरुजी मैं तो अपने मायके में नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, और जिसकी वजह से तेरी माँ को चोट लग सकती है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो आपने मुझे बताया कि मायके में सत्संग सुनवाया था, जिसमें था कि कोई किसी की यहाँ पर एक आंटी जी ब्लैक मैजिक करके उनके बेड के नीचे ही एक पोटली में एक सुई और नमक डालकर गई हैं, जिससे कि रात को उनकी आंटी जी की तबीयत ख़राब होती है, मतलब जो सत्संग सुना रही होती हैं आंटी जी, उनकी मम्मी की, और वो हल्का सा चोट लगती है, गिर जाती है। उन्होंने भी सत्संग सुना था, उनको हल्की सी चोट आती है, बहुत बड़े नुकसान होने से उनका बच जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा सत्संग सुन के कष्ट कटवाया, और आपने मुझे इस सत्संग के थ्रू ये भी बताया अपने भाई का सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, तेरे भाई की किडनी में पथरी है, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप कैसे ही सत्संग सुनवा के सारे कष्ट कटवा देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे अरदास है, मेरे बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मेरी एक डॉटर तो इंटेलिजेंट है, दूसरी पता नहीं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देती, उसका दिमाग है तो पता नहीं क्या होता, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है गुरुजी। प्लीज़ आप उसको सद्बुद्धि दो, उसका ध्यान लगाओ, सारी नज़र से मैं दूर करूँ। मुझे पता है मेरे बच्चों के ऊपर नज़र है, जो ब्लैक मैजिक करते हमारे ऊपर ही रहते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ हमें उस नज़र से दूर करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भूल चुकोगे तो क्षमा करना, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे, आप मेरे अंग संग रहना। कुछ भूल चुकोगे तो क्षमा करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, आइए गुरुजी को शुक्राना कहते हैं। आज मेरे पास गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आज मैं उनको दिल से शुक्राना कहना चाहूँगी। मैंने आपसे कहा था साथ संगत जी कि मेरी बेटी को जॉब में धोखा हुआ और 2 दिन जॉब में जाने के बाद
उसे टर्मिनेट किया गया। इस धोखे के बाद मैं गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कुछ तो इसमें भलाई है, ये मैं समझती हूँ, लेकिन इस वक्त दिल बहुत टूट गया। अपने बच्चे को रोता परेशान देख के चैन नहीं आ रहा था मुझे। बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान। करीब ये समझ लीजिए कोई 10-12 दिन बाद गुरुजी ने उसको एक उम्मीद दिलाई, जिसमें जब उसने मेल करना स्टार्ट किया उस ऑफ़िस में कि आपके क्लॉज़ के अनुसार मुझे मेरी 1 महीने की सैलरी कंपनसेशन में मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी जॉब की वजह से अपनी पिछली जॉब छोड़ दी है। तो इस क्लॉज़ को पढ़ते हुए ऑफ़र लेटर में कानूनन आपको मुझे मेरा कंपनसेशन देना चाहिए। इस तरह अब वो लेडी कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, और ये चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ने किया है। वरना आज की दुनिया में कोई किसी को यूं सैलरी नहीं देता 1 महीने की, पर गुरुजी ने मेरे बच्चे को उसका कंपनसेशन दिलवाने के लिए ये सब किया। अब जब भी ये पूर्ण हो वो गुरुजी जाने, जब सही वक्त होगा तब ज़रूर ये ब्लेसिंग भी पूरी होगी। इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने अगली उम्मीद जगाई जब उसको न्यू जॉब के ऑफ़र आने लगे, और वो इतनी खुश हुई क्योंकि उसका व्यवहार सबसे बहुत अच्छा है, और आसपास सारे दोस्त दौड़ पड़े उसके जॉब के लिए। मुझे कुछ सीखना चाहिए साथ संगत जी अपनी बेटी से, क्योंकि मैं तो क्रोधी स्वभाव की हूँ, और किसी से आगे बढ़कर मैं ठीक से मिलना जुलना बात करने में भी जैसे इंट्रोवर्ट सी हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने इतना अपना फ्रेंड सर्कल बनाया कि आज उन सब ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। और जब मैं पिछले गुरुवार को सत्संग कर रही थी, तब सत्संग के दौरान एक भजन चल रहा था, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। इस दौरान 2 कॉल एक साथ आए। एक कॉल आया कॉम्पनसेशन के लिए, और दूसरा कॉल आया जॉब ऑफ़र के लिए। उन्होंने कहा कि वो कुछ ही दिनों में लेटर तैयार करके ऑफरिंग लेटर मेरी बेटी को देंगे, जिसको उसको साइन करना है, और बेहतरीन सैलरी के साथ गुरुजी ने उसको नई जॉब दिलवाई। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, अगली ब्लेसिंग जो गुरुजी ने गुड न्यूज़ के रूप में मुझे दी वो ये कि मैं बहुत परेशान थी कि कॉम्पनसेशन वाली जॉब पर जाने के लिए मेरी बेटी ने लैपटॉप ले लिया था पिछले महीने आखिरी तारीखों में, और उसकी EMI जाने के लिए हमने सोचा उसकी जॉब तो लगी गई है, वो कर ही देगी। लेकिन जॉब 2 दिन में जब छूट गई तब टेंशन स्टार्ट हुआ, और घर में एकदम से मातम सा छाने लगा। घबराहट बढ़ गई कि अब उस लैपटॉप का पैसा कैसे जाएगा। बट अगले ही दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, मैंने तेरे लैपटॉप की EMI के लिए इंतज़ाम कर दिया है। प्यारी साथ संगत जी, मैं इतनी हैरान थी कि कैसे गुरुजी ये करते हैं, इतनी पास से वो सब सुनते हैं और मदद करते हैं। और कुछ ही दिन बीते तो ये 2 मैसेजेस मेरे पास आए, जिसमें कॉम्पनसेशन मिलने की भी बात थी और जॉब ऑफ़र भी था। अब लैपटॉप का पैसा आराम से दिया जा सकता है। गुरुजी का एक और बार शुक्राना। कितना शुक्राना कहूँ गुरुजी, आपने तो सारी परेशानी हल कर दी, सारी परेशानी हल कर दी। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि बस अब शर्म आती है कि मैं इतना अच्छा भक्त नहीं बन पा रही हूँ जितने अच्छे गुरु वो हैं। बहुत प्यारे गुरु हैं वो, बहुत प्यारे गुरु। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, मेरी मेड की जेठानी की बेटी 6 साल से उसकी शादी हुई है, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा। ससुराल वाले भी लगातार ताने कसने में कोई कमी नहीं रख रहे। अब वो घर से बाहर निकली ताकि वो कुछ कमा सके, तो मेरी मेड के साथ वो आई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे अड़चन सा कि कोई क्यों बार बार आ रहा है। 2-3 दिन वो आई, लेकिन अब समझ में आया कि गुरुजी उसको बच्चा ब्लेस करना चाहते हैं ताकि उसके घर में खुशियाँ आ सके। वो किसी बेवजह से नहीं थी मेरे घर पर आई, वो किसी वजह से आई थी कि गुरुजी उसको ब्लेस कर सके। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि वो लोग फालतू का फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे बार बार मेरे घर पर आना। मैंने आने के लिए मना भी किया। गुरुजी ने कहा, तेरी सोचें और तेरे कार्य ये सब तेरे दुखों का कारण है, तू खुद अपने दुखों का कारण है। तुझे
पुरुषार्थ करना है, परमार्थ करना है और जाप करना है। इसके अलावा तुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अपना पांडा साफ रख, अपने मन को नीवा रख। मन का झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी आप लगातार मुझे ये समझा रहे हो, पर मैं हूँ कि सीख नहीं पा रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बहुत गलतियाँ कर रही हूँ, कृपा कर माफ़ कर देना मेरे मालिक, माफ़ कर देना। ये अजीब सा छोटी बुद्धि वाला इंसान है जो समझ नहीं पा रहा है कि आप उसके भले के लिए ये सब करवा रहे हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी कि मैं आपकी अच्छी संगत बन सकूँ, मुट्ठी वाली संगत बन सकूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मुझे सही राह दिखाने के लिए। प्यारी साथ संगत जी, जब मैं थर्सडे को सत्संग कर लिया और गुड न्यूज़ वगैरह सब ले ली, तब गुरुजी को मैं वापस उनकी कील पर लेकर गई स्वरूप को टांगने, तो वो कील गिर गई। अब मैं समझ नहीं पा रही कि वो बार बार लगाने पर भी वहाँ क्यों नहीं टिक रही है वो स्वरूप। और उसके बाद एक सत्संग आया जिसमें आंटी जी ने कहा कि उनके पास 2 स्वरूप हैं, वो कहाँ लगाएं। तो उनको ये इंडिकेशन दिया था गुरुजी ने कि वो अपने बेडरूम में लगा लें एक स्वरूप, ताकि वो सुबह उठते ही गुरुजी के दर्शन कर सकें। शायद गुरुजी मुझसे भी यही चाहते हैं। गुरुजी कृपा कर, अगर ऐसा ही है तो ऐसा करा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा सत्संग सुनो और उसके बाद उस पर अमल करो। मेरे सारे मैसेजेस सत्संग के थ्रू तुमको पहुंचते हैं। मैंने तुम्हारे लिए क्या रास्ता चुना है और तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, वो सब सत्संग में तुमको उजागर होते हैं। तुम्हें मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार इंडिकेट करता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। 3 बार में तुम समझ गए तो तुम किस्मत वाले हो, नहीं तो तुम्हारा वो इंडिकेशन चूक जाएगा, तुम्हारी वो ब्लेसिंग चूक जाएगी। गुरुजी हम शायद ना समझ पाएँ, पर प्लीज़ मदद करना मेरे मालिक, मदद करना कि हम समझ पाएँ हमारे लिए क्या सही है। प्यारी साथ संगत जी, सोमवार को मेरी मदर इन लॉ सत्संग में गई और वो त्रिमूर्ति वाला स्वरूप मेरी मदर इन लॉ को मिला। कभी जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी तब वो कहते थे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वरूप में तेरे घर आऊँगा। मुझे इंतज़ार था उस स्वरूप का काफ़ी समय से, और इस बार वो स्वरूप मेरे घर आया। वो छोटा सा स्वरूप है, लेकिन उसके नेक्स्ट बाद मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें मैंने सुना कि एक बार गुरुजी ने सिंगला अंकल से कहा घर में जितने भी स्वरूप हैं वो ले आओ। तब सिंगला अंकल और उनकी बेटी सोच में पड़ गए कि सारे स्वरूप कैसे दे दें, लेकिन सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी ने कहा है सारे स्वरूप दे दो, क्योंकि गुरुजी ने कहा मैं तो मन में बसता हूँ ना, स्वरूप का ऐसा लालच क्यों। लेकिन मेरे घर में तो अब बहुत सारे स्वरूप हो गए साथ संगत जी। सोचती हूँ सत्संग में जाकर या किसी भी तरह ये स्वरूप मैं सबको बांट दूँ, जिससे गुरुजी जो मुझे इंडिकेट करना चाहते हैं कि मैं इतने सारे स्वरूप ना रखूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संगत है जिसके पास एक भी स्वरूप नहीं है। मैं गुरुजी से अरदास करना चाहूँगी कि गुरुजी ऐसी संगत से मुझे मिलवाइए ताकि मैं स्वरूप उन तक पहुँचा सकूँ और उनको भी ये ब्लेसिंग प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ये सब इंडिकेशंस मुझे देने के लिए। गुरुजी ने कहा चीनी चावल नमक छोड़ दे, सेंधा नमक खा, और मैं ये अमल ही नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी ने कहा क्यों नहीं सुनती कि तेरे लिए ये सब अच्छा नहीं है, पर लगातार यही सब चीज़ें खा रही हूँ, पी रही हूँ, चाय में भी शक्कर पी रही हूँ। फिर आखिरकार गुरुजी ने अब जिद पकड़ ली है। उन्होंने कहा है कि अगर तू चाय शक्कर वाली बनाएगी तो मैं तेरी चाय को भोग ही नहीं लगाऊंगा, गुड़ वाली चाय बना। प्यारी साथ संगत जी, सोचती हूँ अब जल्द ही मैं, शक्कर ख़त्म हो गई है तो गुड़ वाली चाय पे चले जाऊं, पर मुझे स्वाद नहीं लगी थी इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की आगे बढ़कर। लेकिन हाँ, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि आप शहद भी डाल सकते हो तो आपको अच्छा लगेगा। कोशिश करती हूँ मैं कि मैं सेंधा नमक और चाय में गुड़ या शहद डालूँ। चलो जैसा गुरुजी की इच्छा। गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा किसी भी डिस्प्यूट में बिल्कुल मत पड़ना, आज समय बहुत माड़ा है, बहुत बुरे दिन हैं ये। ऐसे किसी भी डिस्प्यूट में बिल्कुल नहीं पड़ना, किसी मुसीबत को बुलावा मत देना, किसी से भी झगड़ा तेरी तरफ से कभी भी शुरू नहीं होना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने तो ये समझा दिया, लेकिन मैंने नोटिस किया जब जब मुझे किसी बात पे कोई गुस्सा आता या मुझे ऐसा लगता कि आज मैं उसको ये बात कह दूंगी कि ऐसा ना किया करे वो, तो मैंने देखा गुरुजी वो मोमेंट ही नहीं आने देते कि मैं इस क्रोध को किसी को उजागर करूं या किसी को कुछ गलत बोलूं। वो मुझे बचा लेते हैं, वो मुझे शांति से वो वाला टाइम निकालने देते हैं
और उसके बाद मैं वो बात छूट छूट जाती है या भूल जाती है या ज़रूरत ही नहीं होती क्रोध में उस बात को बोलने की। कितने अच्छे हैं गुरुजी। एक सशक्त पिता है मेरा जो हर समय मुझे बचा रहा है किसी भी भूल से, किसी भी गलती से और किसी भी गलत राह पर चलने से। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने 2 या 3 दिन पहले मुझे एक ब्लेसिंग दी। सुबह सुबह जब मैं उठकर नीचे आई किचन की तरफ कि मैं कुछ खा लूँ, मुझे भूख लगी है, तो मैं अपने सोफ़े पर जाकर बैठ गई पपाया खाने के लिए। तो अचानक मैंने देखा मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे एक सिक्का पड़ा है। उस सिक्के का वहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। कौन रख कर गया, कैसे आया, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। एक बार उठाया, वापस रखा, कई सोचें आई कि ये चोरी तो नहीं होगी, ना जाने घर में से किसने रखा है, लेकिन कोई क्यों रखेगा वहाँ पर, कभी किसी ने आज तक नहीं रखा। बड़ी सारी सोचें आ रही थी। फिर मैंने 2 चिट निकाली, येस और नो, और ऊपर से गुरुजी को पूछा, गुरुजी क्या ये ब्लेसिंग आप मेरे लिए रख कर गए हो? गुरुजी ने कहा येस। मैं इतनी खुश हुई। कभी एक मैसेज फ्लैश हो रहा था बार बार कि जब मैं तेरे लिए ब्लेसिंग रख के जाऊँगा तेरे घर, मेरे आने का इंडिकेशन होगा ये, और उस ब्लेसिंग को तू संभाल कर रखना। दूसरी ब्लेसिंग मुझे मिली गुरुजी के दुशाले में से एक चमकीला सा तार गिर गया था मेरे बेडरूम में, मैंने वो भी उठा लिया है। गुरुजी उस ब्लेसिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आप बहुत प्यारे हो, हर समय आप हमको ब्लेस करते हो मेरे मालिक, हर समय आप हमको ब्लेस कर। गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत सारे दर्शन दिए जो इंडिकेट करती है कि समय बहुत अच्छा है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स और खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी ने मुझे काफ़ी लंबे समय से, करीब 1 साल से ही शायद ये इंडिकेशन दिया होगा कि मेरी बेटी गलत संगत में है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी ये मैसेज मेरे बच्चे के लिए नहीं है। हर बार मैं इसको इग्नोर कर देती, ये फिर मेरे सामने मैसेज आ जाता। इसी तरह लगातार मैसेज आते रहे और मैं अरदास करती रही, गुरुजी बच्चों की रक्षा करना कि वो गलत संगत में ना चले जाएं और उनके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन इस बार फिर गुरुजी का मैसेज 2 दिन पहले सुबह सुबह आया कि तेरी बच्ची गलत संगत में है, उसको समझा, बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। अब मेरी चिंता बहुत बुरी तरह बढ़ने लगी क्योंकि एक काफ़ी लंबे टाइम से गुरुजी ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं और शायद मैं खरी नहीं उतर पा रही हूँ बच्चों को कंट्रोल करने के लिए या समझाने के लिए। फिर मैंने चिट डाली, गुरुजी कौन सा बच्चा है मेरा, ये दोनों बेटियों में से कौन गलत रास्ते पर, कौन गलत संगत में है? गुरुजी ने कहा उसका नुकसान ना हो, इसीलिए शायद गुरुजी मेरी मदद कर रहे थे। मैंने दोनों बच्चों का नाम लिखा और तीसरी चिट में लिखा कोई नहीं, जिससे कि अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। जब मैंने चिट उठाई तो मेरी बड़ी बेटी का नाम आया जिसकी जॉब लगी है। अब मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई क्योंकि उसकी तरफ तो मैंने ये सोचा ही नहीं था। वो अलग शहर में रहती है जॉब के लिए, तो गुरुजी ने कहा क्यों भेज देते हो बच्चों को बाहर, अपने पास रखा करो। गुरुजी बच्चों का करियर बनाना भी ज़रूरी है, खासकर बेटियों को मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ ताकि कल कोई उनके साथ कुछ बुरा ना कर सके। गुरुजी मैंने उसको समझा दिया है कि उसे किसी भी बुरी संगत में नहीं पड़ना है। कोई उस बुरी संगत अगर ऐसा लगे भी कोई बुरा है तो दूर हो जाना है और उसको अपना दोस्त नहीं बनाना है। बाकी गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया है मैं सब संभाल लूँगा, तू चिंता मत कर। प्यारी साध संगत जी, अगली ब्लेसिंग जो मुझे मिली वो मेरी छोटी बेटी के एडमिशन के लिए मिली, जो कि अपना कॉलेज छोड़ कर आ गई थी अपने मेंटल इश्यूज़ को लेकर। उसकी मेंटल एड्स उसको गुरुजी पहुंचा रहे हैं और लगातार उसका सहारा बने हुए हैं। हालांकि मैं डगमगा जाती हूँ, गुरुजी वो ठीक नहीं हो रही है, अभी भी खाना खाने में आनाकानी करती है, पर गुरुजी लगातार उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके एडमिशन्स के लिए आ गई हैं डेट्स, लेकिन अभी मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत मजबूर हूँ। गुरुजी मेरी मदद करेंगे। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र के जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को अपने मायके जाना था, उसके लिए मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, वेटिंग में था। तो
मैं स्टेशन गई, स्टेशन पे जाके मैंने फॉर्म भरा, उस पे ऊपर जय गुरु जी लिखा और अरदास करी गुरु महाराज जी से कि मेरी सीट कंफर्म हो जाए। संगत जी, मेरे को जो अंकल थे जिनको मैंने फॉर्म दिया, तो उन्होंने कहा ये क्या लिखा है आपने, जयपुरी है, जयपुरी है, कह रहा आपको जयपुर जाना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जयपुर तो नहीं जाना, मुझे मथुरा जाना है। तो उन्होंने कहा ये क्या लिखा है, मैंने कहा ये तो जय गुरु जी लिखा है मैंने। तो कह रहे अरे वाह, अच्छी बात है। और संगत जी, रात को ही मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरी सीट कन्फर्म हो गई है और मेरी सीट का नंबर था 34। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 34 का मीन्स 7। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, वहाँ से भी लौट के आई तब भी हमारी सीट यही थी, 74, 75, 76 ऐसे करके। तो गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग्स रखी। जय गुरु जी। संगत जी, वहाँ से जब मैं लौट कर आई हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल का आप सबको पता ही है, हम सब एक फैमिली हैं, तो हम सबको एक दूसरे की लाइफ के बारे में पता है कि वो ड्रिंक बहुत करते हैं। मैं आई तो हमेशा की तरह वो ड्रिंक करके हुए मिले मेरे को। मेरा मन बहुत उदास हो गया था संगत जी, कि कैसे चलेगा सब कुछ। 1-2 दिन बाद ही मेरे कान्हा का बर्थडे था, तो उस दिन इन्होंने यहाँ से ढंग से गए, लेट गए ऑफिस जाके फिर से पी ली। फिर गुरु जी का मुझे कुछ आदेश हुआ, मैंने वो काम किया। और संगत जी, थोड़ी देर बाद ही इनके ओनर का मेरे पास फ़ोन आ गया। वो इनको देखने पहुँच चुके थे कि इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। मेरे को बहुत टेंशन हो गई संगत जी कि क्या होगा अब, और इनको जॉब से हटा दिया। अब इनके पास कोई जॉब नहीं है संगत जी। ये सब गुरु जी ने किया, जो किया बहुत अच्छा किया। मैं तो शुक्राना करती हूँ, कम से कम अब वो पी तो नहीं रहे। मैं तो नमक से रोटी खाने को भी राज़ी हूँ, लेकिन इनके पीने से मैं बहुत परेशान थी। मैंने भी अपने रिज्यूम्स डाले हैं काफ़ी स्कूल्स में। रिज्यूम्स जब डालने गई तब गुरुजी की प्रेजेंस मुझे बहुत जगह फ़ील हुई, कभी तितली के रूप में, तो कभी नंदी बैल के रूप में, तो कभी कैसे। हर जगह गुरुजी अंग संग थे। आर्मी की कार, गाड़ियाँ, डबल डबल ब्लेसिंग्स, 777 की, 47 की, सब हमेशा अंग संग थी। अब इस समय मेरे हस्बैंड अंकल के पास कोई जॉब नहीं है, ना ही मेरे पास कोई जॉब है, और खर्चे पूरे पूरे हैं। मैं नहीं जानती कैसा होगा सब कुछ, पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी हमें लगातार 1-2 दिन से अपने सत्संग में बुलाने का भी मौका दे रहे हैं, और हम जा रहे हैं, वहाँ हमारी हीलिंग हो रही है। तो शुक्राना गुरुजी। सब कुछ आप ही करोगे, आप हमारी ज़िंदगी के मालिक हो गुरु महाराज जी, सब कुछ करने वाले आप हो। हमसे बहुत भूल चूक होती है। गुरुजी ने मुझे बताया सत्संग में कि किसी गरीब का मैंने दिल दुखाया, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, तो उसकी वजह से ऐसे है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी। मैं नहीं जानती मैंने कभी किसी का दिल दुखाया, लेकिन आप माए बाप हो, आप कह रहे हो तो सच कह रहे होंगे। संगत जी, गुरु जी के मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज भी आ रहे थे, अपने पति अंकल को बता कि वो देख के डॉक्यूमेंट साइन किया करे, देख के दस्तावेज साइन किया करे। लेकिन ये तो वहाँ जाके ड्रिंक कर लेते थे, इनको क्या पता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए गुरु महाराज जी ने इनको वहाँ से हटा ही दिया। इन्होंने वहाँ से हटने के बाद मुझे खुद सब बातें बताई कि वहाँ के 3 स्टाफ के लोग थे जो रोज़ इनसे कहते थे सर मौसम आज अच्छा हो रहा है, चलो आज चल के ड्रिंक करते हैं, और फिर इनसे साइन करवाते रहते थे चीज़ों पे। तो गुरु महाराज जी ने इनकी रक्षा करी है। मुझे ज़रा सा ही मलाल नहीं है इनकी जॉब जाने का। मुझे पक्का पता है कि गुरु महाराज जी ने जो किया है अच्छा ही किया है, मेरे सुहाग की रक्षा करी है और इनको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे घर की खुशियाँ वापस दी हैं संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। सुख भी आपके हैं, दुख भी आपके हैं, दोनों में से किसको जुदा करूं मैं, दोनों ही आपके हैं। अपनी कृपा बना के रखना गुरु महाराज जी, अपनी कृपा बना के रखना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे प्यो ਨੂੰ न्यू लाइफ ब्लैस करती, तेरे प्यो ਦਾ कष्ट करता, तेरे किसी दी मैं न्यू लाइफ ब्लेस करती। तो संगत जी, मेरे फादर को बुखार हुआ था, वो भी कभी उनको थोड़े दिन बाद चढ़ जाता है, थोड़े दिन बाद उतर जाता है। तो संगत जी, मेरे पापा को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की, और मेरे भाई से रिलेटेड भी सत्संग आ रहे थे। भाई से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुने मैंने
कि तेरे भाई का मैंने कष्ट काट दिया, तेरे भाई को भी न्यू लाइफ ब्लेस की। तो संगत जी वाकई मेरे ब्रदर को न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने। मेरा ब्रदर ऑफिस से 6 बजे घर आया और उसे अचानक सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसका बीपी हाई हो गया था, तो वो हॉस्पिटल गया और उसके टेस्ट वगैरह हुए तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। तो संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे भाई को, मेरे फादर को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो सत्संग हमें आते हैं वो हमसे ही रिलेटेड होते हैं। तो संगत जी मैं भी कभी कभी नहीं सुनती हूँ, तो सत्संग हमें सुनने चाहिए। तो मैं गुरुजी से इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की थी कि मुझे गुरुद्वारे जाना है, क्योंकि मैं अहमदाबाद रहती हूँ, बड़े मंदिर अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। तो मैं एटलीस्ट मैंने गुरुजी को बोला मुझे गुरुद्वारे बुला लीजिए, मुझे लंगर प्रसाद करना है। तो संगत जी इस संडे गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे बुलाया, मुझे लंगर प्रसाद खिलवाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी गुरुजी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 11 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा का चौथा शुक्राना सत्संग है। एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि उन्हें छोटे छोटे आलू के पराठे और कच्चे आम की चटनी का भोग लगाऊं। तो मैंने संगत जी, जबकि एक दिन पहले ही गुरुजी के लिए ना घर में आलू के पराठे बने थे और फिर दूसरे दिन भी हमने उनके लिए छोटे छोटे पराठे बनाए, और क्योंकि वो मैसेज स्पेशली मेरे लिए था तो मैंने ही बनाए उनके लिए पराठे। तो और उसके साथ मैंने कच्चे आम की चटनी भी बनाई थी। तो संगत जी अब देखो ये मतलब ना बिलीव करना कि मैं जब गुरुजी के लिए उनकी थाली लेके गई भोग की और मैंने उन्हें भोग लगाया, तो जब मैंने बाद में थाली उठाई और जिस कटोरी में मैंने चटनी सर्व करी हुई थी संगत जी, तो उसमें से ना ऐसे जैसे हम एक बाइट लगाते हैं चटनी में तो ऐसे लकीर सी पड़ जाती है। तो उस दिन गुरुजी ने चटनी को भोग लगाया था, तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि जैसे जो मैं गुरुजी की भोग थाली तैयार करती हूँ उसमें मैं जो अपने लिए खाना सर्व करती हूँ, मेरे खाने की पहली जो बाइट है, पहला कौर है जो, वो मुझे गुरुजी की थाली भोग थाली में निकाल के रखना है। तो इस बार मैंने आलू के पराठे जब गुरुजी को सर्व किए तो मैंने ये साथ में एक बाइट, एक कौर मैंने अपने खाने में से भी उनको दिया। तो उसी बाइट को फिर मुझे अपने घर में भी डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये उपाय करवाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि उनको लड्डू और जलेबी का भोग लगाना है। तो पहले तो जैसे सिस्टर ने कहा कि ऐसा करो कि गर्मी बहुत है, तुम घर पे मत बनाओ, तुम बाहर से मंगवा के गुरुजी को भोग लगा दो। तो बट मैं संगत जी, मुझे पता है गुरुजी ने कहा था कि जब आप बाहर से लेके आते हो, हमारे घर में ये चीज़ है कि मैं बाहर के खाने को मैं भोग नहीं लगाऊंगा। तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने जलेबी का तो भोग बना के गुरुजी को लगा दिया, बट लड्डू का भोग मेरा रहता है। तो मैं देखती हूँ गुरुजी, अगर आपका साथ रहा आज तो मैं लड्डू बना के भी आपको भोग लगा दूंगी। और संगत जी मैं बताना भूल गई कि लास्ट सत्संग में मैंने जो उपाय बताए थे, जो मंगलवार के उपाय थे, उसमें 5 बेसन के लड्डू का भी हनुमान जी को भोग लगाना था। तो मैं पिछले में सत्संग में बताने में भूल गई थी। तो जो भी संगत वो मंगलवार का उपाय करे उसमें 5 बेसन के लड्डू भी थे जो हनुमान जी को चढ़ाने थे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ, फिर से मैं अपने शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।